अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम अरशद, बाय प्रोफेशन मैं टीचर, ट्रेनर और करियर काउंसलर हूँ। मैंने इस रमज़ान मुबारक के अंदर एक सीरीज़ का आगाज़ किया है और उस सीरीज़ का जो टाइटल है दैट इज़ बेसिकली खुलासा तफसीर कुरान के नाम से। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं डेली बेसिस के ऊपर एक पारे का जो खुलासा है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। टारगेट ये है कि मैं ख़ुद भी लर्न करूँ कुरान को और कुरान की जो मफ़हूम है उसको अंडरस्टैंड करूँ और ये पैगाम मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। तो आज का स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। नहमदुन व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो पहला पारा है उसका जो आगाज़ है, पहले पारे के अंदर जो सूरतें हैं वो दो सूरतें हैं। फर्स्ट वन सूरह फातिहा है और सेकंड वन सूरह बकरा है। सूरह फातिहा की जो फजीलत है और उसका जो खुलासा है उसके बारे में अगेन इम्पॉर्टेंट है कि ये पहली सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई और मक्का मुकरमा में नबूवत के इब्तदाई और दावत के खुफिया दौर में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह की कसम इस जैसी सूरत ना तौरात में नाजिल हुई, ना अंजील में, ना ज़बूर में और ना ही फुरकान में। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल हिज्र की आयत है 87, वलक़द आतैनका सबअन मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के लायक हैं और कुरान अज़ीम अता किया है। सिबह मसानी और कुरान अज़ीम से मुराद सूरह फातिहा है, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी सूरह फातिहा उम्मुल कुरान, कुरान अज़ीम और सिबह मसानी है। ये सही बुखारी की 4427 हदीस मुबारक है। इस सूरत का एक नाम नमाज भी है क्योंकि इसे नमाज की हर रकत में पढ़ना फ़र्ज़ है। इसे सूरह शफा भी कहा जाता है। किसी भी बीमारी में ये पढ़कर दम किया जाए तो ज़रूर शफा होगी। इसे सूरह दुआ भी कहते हैं क्योंकि ये पढ़कर जो दुआ की जाए कबूल होती है। एक फरिश्ते ने आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दो नूर मुबारक हो, और वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा है। सही मुस्लिम की 904 हदीस है। दुनिया का सबसे छोटा अमल जो सवाब में सबसे बढ़कर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की 780 हदीस है, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो इसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कुरान मजीद पढ़ने वाले जानते हैं कि पहला पारा सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा से शुरू होता है। इसकी वजह यह है कि सूरह फातिहा दरअसल कुरान मजीद का मुकदमा या खुलासा है, जिसमें कुरान मजीद के तमाम मज़ामीन को इख्तिसार के साथ बयान कर दिया गया है। मसलन इस सूरत में अल्लाह ताला की ताज़ीम, इसका तारुफ और तौहीद की तीनों इकसाम का तज़किरा किया गया है। सूरह फातिहा बंदे की तरफ से अल्लाह के हजूर में दुआ है, लेकिन दुआ करने से पहले बंदा अपने रब से दो अहद करता है जो पूरे इस्लाम का खुलासा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इस अहद के बदले में बंदा अपने रब से दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। यानी बंदा अपने रब से सीधा रास्ता मांग रहा है जो इंसान को इसके मालिक तक पहुंचा दे और जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ताला खुश होता है और इन्हें अपने इनामात से नवाजता है। इसके अलावा इंसान इन लोगों के रास्ते और तरीके से अल्लाह की पनाह मांगता है जो गुमराह हुए, जो अपनी सरकशियों की वजह से अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक करार पाए और मैं दुनिया में ही अल्लाह के इज़ाब और ये दुनिया में ही अल्लाह के इज़ाब का शिकार हुए। इसमें दुआ तफसील से इसलिए मांगी गई कि बंदा खुद को इनाम याफ्ता लोगों की सीरत में ढाल ले
और गुमराहों और अल्लाह के गजब के मुस्तहिक लोगों की बदआमालियों से इंसान परहेज करे। हदीस में वाजिया किया गया है कि मग़दूबी अलैहिम से मुराद यहूदी हैं। इन पर कई बार अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका हुआ है। गुमराहों से मुराद ईसाई हैं, जिन्होंने किताब के बावजूद दीन को छोड़ दिया और गुमराह हो गए। लिहाजा इस आयत का मतलब यह हुआ कि मुसलमान को यहूद और ईसाइयों के तौर तरीकों से बचना है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की ये दुआ कबूल की और कुरान की सूरत में इससे राह हदायत दी। दुआ के जवाब में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हदायत है। मजीद इंसान ने जिन लोगों के रास्ते से अल्लाह की पनाह मांगी थी, इनकी तफसील बयान की ताकि इंसान इनकी रविश पर चलने से बच सके। सूरह बकरा में यहूद जो मग़दूबी अलैहिम हैं की कारस्तानियां बयान की। अगली सूरह अल इमरान में ईसाइयों की गुमराहियों का तफसील से तज़किरा है। अगली सूरह निसा में इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा करते हुए फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 69, और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल का फर्मा बरदार हो तो ऐसे लोग इनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, जो नबियों, सदीकों, शहीदों और सालहों में से हैं, और ये रफीक कैसे अच्छे हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम पर चलने की ख्वाहिश रखने वाले के सामने अपना मुकम्मल प्रोग्राम रख दिया कि जो शख्स कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहता है वो यहूद नसारा के तरीके पर चलने से परहेज करे और अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और औलिया के रास्ते पर चलने की कोशिश करें, तो यकीनन वो सिरात मुस्तकीम पा लेगा। अगली जो सूरह है सूरह बकरा, और उसकी फजीलत में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यकीनन शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाए। ये सही मुस्लिम की 212 हदीस है। इस सूरह का नाम बकरा रखा गया। बकरा का मायने होता है गाय, चूंकि इस सूरत में गाय से मुतल्लिक एक जबरदस्त वाकया बयान हुआ है। इस वाकये की मुनासबत से इस सूरत का नाम रखा गया है। उलमा कराम फरमाते हैं कि इस सूरत में 1000 खबर, 1000 अहकाम, 1000 हराम और ममनू चीज़ों का तज़किरा है। ज़माना नज़ूल ये सूरह हिजरत मदीना के फ़ौरन बाद मदीना में नाजिल हुई। मरकज़ी जो मज़मून है सूरह का, जितना हिस्सा पहले पारे में बयान हुआ, मज़ामीन के एतबार से 3 हिस्से हैं। फर्स्ट वन 29 आयात हैं, फिर 30 से 124 है, और फिर 120 से 125 हैं जो पहले इस पारे के आखिर तक हैं। पहले हिस्से में सराते मुस्तकीम पर चलने वालों के एतबार से इंसानों की 3 किस्में बयान की। फर्स्ट वन मोमिनीन, सेकंड वन काफिरीन और थर्ड वन मुनाफिकीन, और इनकी सिफात और अंजाम का तज़किरा किया गया। बकरा की आयत 3 से 5, वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इससे खर्च करते हैं, और जो इस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया है और इस पर भी जो आपसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यकीनन यही लोग अपने रब की तरफ से रास्ते पर हैं और वही निजात पाने वाले हैं। काफिरों की सिफात बयान करते हुए अल बकरा आयत 6 और 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बिलाशुबा काफिरों के लिए बराबर है आप इन्हें आगाह किया है या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब है। यानी काफिर वो हैं जो हक को सुनने और देख लेने के बाद भी मानने से इनकारी हैं, और उनने अपनी आंख, कान और दिल को हक से बंद कर रखा है, लिहाजा वो क्यों कर हदायत पा सकते हैं। और मुनाफिकों के बारे में अल्लाह पाक आयत नंबर 8 और 9 में फरमाते हैं, और लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और शाऊर नहीं रखते। मुनाफिक दरअसल मुफाद परस्त लोग होते हैं, इन्हें हक या झूठ से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो महज अपनी दुनियावी मुफाद देखते हैं। इन्हें जहां भी अपना मुफाद पूरा होता हुआ दिखाई दे वहां चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने इनके मुतल्लिक फरमाया, अल-निसा की आयत नंबर 145, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, यकीनन मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होंगे। इंसानों की इस तकसीम का मतलब यह है कि अगर आप हदायत चाहते हैं तो आपको मोमिनीन वाली सिफात अपनाना होंगी और काफिरों और मुनाफिकों की करतूतों से परहेज करना होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने
तमाम इंसानों को मुखातिब कर कर अपनी इबादत करने का हुक्म दिया, जो इंसान की पैदाइश का मकसद, और शिर्क से मना फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और इन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर इसके साथ कई तरह के फल तुम्हारी रोजी के लिए पैदा किए, सो अल्लाह के लिए किसी किस्म के शरीक ना बनाओ, जबकि तुम जानते जानते भी हो। कुरान मजीद की अजमत और इसके मिन जानिब अल्लाह होने की अकली दलील के बारे में, चूंकि कुफार कुरान मजीद को अल्लाह की किताब नहीं मानते थे, बल्कि वो कहते थे ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ लिया है, माज़अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में, अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो मदद ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। फिर चैलेंज करते हुए अल्लाह पाक फरमाते हैं आयत नंबर 24 में सूरह बकरा की, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते, तो डरो इस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकिरीने हक के लिए। नेक अमाल करने वालों का इंजाम जन्नत है। आयत नंबर 25 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर ले, इन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा के लिए रहेंगे। कुरान से मुसलमानों का और काफिरों का रवैया, कुरान मजीद तो एक ही है, लेकिन कुछ लोग इससे हदायत पाते हैं और कुछ इससे गुमराही हासिल कर लेते हैं। इनकी वजह कुरान के साथ इनका रवैया होता है। फरमाया आयत नंबर 26 और 27 में, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तक किसी चीज की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो इनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो इन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं, अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है इसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला के वजूद की अकली दलील, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में, तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। कायनात का मकसद तख्लीक और इंसान का कायनात से ताल्लुक। अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 29 में, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। इंसानी जिंदगी का आगाज इंसान से पहले जमीन की हुकूमत जिन्नों के पास थी। जब उन्होंने सरकशी की और बगावत की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और ज़मीन की हुकूमत छीनकर इंसान को खलीफा फिल अर्द बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिनों के सरदार इब्लीस को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने अपने तकब्बुर और इंसान के मुकाम मर्तबा से हसद के सबब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इसे अपने दरबार से धुतकार दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए इन्हें चंद दिन के लिए जन्नत में रखा तो इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी सैयदा हवा अलैहिस्सलाम को बहकाकर अल्लाह की नाफरमानी पर इमादा कर लिया। सूरह बकरा की 35 और 36 आयत में अल्लाह पाक फरमाती है, और हमने कहा ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और दोनों इसमें
खुला खाओ जहां से चाहो, और तुम दोनों उस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम दोनों जालिमों से हो जाओगे। आखिरकार शैतान ने इन दोनों को इस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटाया और उन्हें इस हालत से निकलवा कर छोड़ा। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली गलती होने पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का तरीका सीखा और उसके मुताबिक माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया, फिर इनके असल ठिकाने ज़मीन पर भेज दिया। आज भी शैतान के बहकाने का अंदाज यही है। देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें इंसान के लिए पैदा की हैं, सब हलाल हैं, चंद एक हराम करार दी गई। लेकिन शैतान के बहकावे में आने वाले लोग आज भी हलाल छोड़कर हराम का इर्तिकाब करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजते हुए बतौर नसीहत फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 38 और 39 में हमने कहा कि सब इससे उतर जाओ, फिर अगर कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से वाकई कोई हदायत आ जाए तो मेरी हदायत की पैरवी करेगा, सो इन पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया, ये लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। याद रखें, हलाल चीजें इंसान के लिए मुफीद हैं और हराम करदा चीजें इसलिए हराम करार दी गई हैं कि वो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। लिहाजा हमें हलाल चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और हराम से इज्तनाब करना चाहिए। तारीख़ इंसानी में बनी इसराइल की हैसियत, अल्लाह ताला ने हर ज़माने में और वक्त में एक कौम को मुमताज़ किया और अमलन इसे खिलाफत अता की। जब वो दीन का रास्ता छोड़ देती तब अल्लाह ताला इसे हलाक करके ये मनसब अगली कौम के सुपुर्द कर देता। बिला आखिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को यह मनसब अता किया गया। पहले आपके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल को यह मनसब अता किया, इन्हें नबूवत भी दी और हुकूमत भी। लेकिन जब उन्होंने फरमाबरदारी की बजाय नाफरमानियों की हद कर दी तब अल्लाह ताला ने यह मनसब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद यानी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को अता किया। पहले पारे के आखिर में यही रुदात बयान की गई। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेपनाह अनमात की बारिश की, इन्हें बेशुमार मादी और रूहानी नेमतों से सरफराज किया, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा नाफरमानी, सरकशी और अंबिया के साथ दुश्मनी और अदावत वाला रवैया अख्तियार किया गया। इनको दुरुस्त रास्ते पर चलाने के लिए कई तरह के आसमानी और जमीनी अजाब नाजिल किए। इसमें अल्लाह ताला ने इन पर अपने बेशुमार इनामात और जवाब में इनकी तरफ से हमेशा सरकशी और नाफरमानी का रवैया इख्तियार किया गया। अल्लाह ताला ने इन्हें फ़िरौन जैसे जालिम हुक्मरान से इन्हें निजात अता फरमाई और इन्हें तौरात जैसी अजीम किताब अनायत फरमाई, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला को अपने खालिक मानने से इनकार कर दिया और अल्लाह के मुकाबले में बछड़े को माबूद बना लिया। आयत नंबर 54 में अल्लाह पाक फरमाते हो, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, बेशक तुमने बछड़े को अपने पकड़ने के साथ अपनी जानों पर जुल्म किया है, सो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, सो अपने आप को कत्ल कर, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक बेहतर है। तो इसने तुम्हारी तरफ तौबा कबूल कर ली, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला नहायत रहम वाला है। यानी इन्हें सजा के तौर पर आपस में एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जो कत्ल हो जाएगा इसका ये गुनाह माफ कर दिया जाएगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70 संजीदा और समझदार लोग अपने साथ कोहे तूर पर ले गए। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता फरमाई, उन्हें गवाह बनाया। तो उन्होंने कहा, हम इस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह ताला खुद हमारे पास ना आए। इस तौहीन अमेज़ मुतालबे पर अल्लाह ताला ने इन पर मौत तारी कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। इस अजीम वाक़े का तज़किरा करते हुए अल्लाह पाक फरमाते हैं आयत नंबर 54 और 55 में, और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ तेरा यकीन ना करेंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देख लें, तो तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें मौत के बाद ज़िंदगी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने सफ़र हिजरत में इन्हें बगैर किसी मेहनत के मनोसलवा यानी मीठा और नमकीन खाना अता फरमाया, मगर उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हुए अल्लाह की नेमत को ठुकरा कर
दाल और प्याज का वगैरह का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने वो मुतालबा भी पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने यहूदियों को जुम्मे के दिन खास इबादत करने का हुक्म दिया, जिस तरह हम करते हैं, लेकिन वो इतने सरकश थे कि उन्होंने जुम्मे के दिन इबादत करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम हफ्ते के दिन करेंगे। यानी उन्होंने अहद कर लिया था कि अल्लाह की बात नहीं माननी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चलो हफ्ते के दिन इबादत करो, मगर इस दिन कोई दुनियावी दुनियावी काम नहीं करना। वो लोग मछलियों का कारोबार करते थे, उन्होंने ये हीला किया कि दरिया के किनारे बड़े बड़े तालाब बना लिए। हफ्ते के दिन दरिया का पानी अपने तालाबों की तरफ कर देते, पानी के साथ मछलियां भी चली जाती तो पीछे से बंद कर देते और इतवार की सुबह तालाबों में से बंद की हुई मछलियां पकड़ लेते। यानी उन्होंने हीले के जरिए अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और अल्लाह ताला ने इन्हें खंजीर और बंदर बना दिया। सूरह बकरा की आयत 65 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और बिलाशुबा यकीनन तुम इन लोगों को जान चुके हो जो तुम में से हफ्ते के दिन में हद से गुजर गए, तो हमने इनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। आज हमारे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हीलों और बहानों से अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं और समझते हैं कि वो दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यहूद के इंजाम से इबरत पकड़नी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने गाय वाला मशहूर वाकिया बयान किया, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम अल बकरा है। तारीखी कुतब में इसकी तारीख ये बयान की गई कि एक शख्स बहुत मालदार था और इसकी औलाद में सिर्फ एक बेटी थी। इसके नौजवान भतीजे ने लालच में आकर अपने चचा को कत्ल कर दिया। रात में अपने चचा को कत्ल कर दिया। इसका मकसद ये था कि इसका माल भी मेरे कब्जे में आ जाए और बेटी भी मेरे ताबे हो जाए, बाद में इससे शादी कर लूंगा। कत्ल करने के बाद शैतान ने इसे मजीद माल कमाने का तरीका बताया, तो इसने रात को चचा की लाश को उठाया और अपने मुखालिफ कबीले के इलाके में फेंक दिया। सुबह हुई तो इसने शोर मचाया, लामुहाला लाश मुखालिफ कबीले के इलाके से मिली, तो इसने फट से इन्हीं पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया और दियत का मुतालबा कर दिया। वो लोग सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने बेगुनाही का ववेला किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से आरजू की, चूंकि दोनों के पास कोई गवाह और दलील भी नहीं थी, और अगर अल्लाह वही के जरिए हकीकत बता देता तो मुद्दई कबीले ने फौरन मूसा अलैहिस्सलाम पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा देना था। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मौजज़ाना तौर पर इसका फैसला करने और हकीकत खोलने का प्रोग्राम बनाया। मजीद इसका मकसद इनका अकीदा आखिरत दुरुस्त करना था। सूरह बकरा की आयत 67 में अल्लाह पाक फरमाते हो, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, उन्होंने कहा क्या तू हमें मजाक बनाता है? कहा मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि दीन के मसाइल के मामले में हंसी मजाक करना जाहिल लोगों का काम है। दीन को हमेशा संजीदगी से लेना चाहिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का यही हुक्म है और हकीकत जाहिर करने का यही तरीका है, तो वो इतनी परेशानी के बावजूद अपनी आदत बद से बाज ना आए और कहने लगे वो कोई आम गाय तो नहीं हो सकती, लाजमी कोई खास गाय होगी, इसलिए इसकी उम्र बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्र बता दी तो कहने लगे इसका रंग भी बताएं। जब रंग बता दिया गया तो कहने लगे कोई और निशानी भी बताएं। जब वो भी बता दी तब मजबूर होकर मानने पर आमादा हुए। सूरह बकरा आयत 71 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, और उन्होंने इसे ज़िबा किया और वो करीब ना थे कि करते। हालांकि अल्लाह ताला ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए कोई भी गाय ज़िबा कर देते तो काम हो जाता। आज भी बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हमें नज़र आते रहते हैं कि लोग हीले बहाने करते हैं और इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। तो इसमें आगे वो फरमा रहे हैं कि इस्लाम का जो भी हुक्म जिस अंदाज से भी हो, हमें चाहिए कि फौरन मान लें। जब गाय ज़िबा की और इसके गोश्त का एक टुकड़ा, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़ुबान का एक टुकड़ा मैयत के जिस्म के साथ लगाया तो इसने खुद बोलकर अपने कातिल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा मौजज़ा देख लेने के बाद इन्हें चाहिए था कि दीन के मामले में इनके दिल नरम हो जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की अताअत करने लगते, मगर इनके दिल मजीद सख्त हो गए। सूरह बकरा की आयत 74 में फरमाया फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों जैसे हैं, यह सख्ती इनसे भी बढ़कर है, और बेशक पत्थरों में से कुछ यकीनन वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक इनसे
कुछ वो हैं जो फट जाते हैं, बस इनसे पानी निकलता है, और बेशक इनसे कुछ यकीनन वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह इससे हरगिज गाफिल नहीं जो तुम कर रहे हो। यहूदी उल्मा अपने मिजाज और मफाद के मुताबिक मसाइल घड़ घड़ कर लोगों को बताने लगे और उनके मसाइल के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 71 में, बस इन लोगों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह के पास है ताकि इसके साथ थोड़ी कीमत हासिल करें, बस इनके लिए बड़ी हलाकत है। इसकी वजह से जो इनके हाथों ने लिखा, और इनके लिए बड़ी हलाकत है इसकी वजह से जो वो कमाते हैं। यहूदी उलमा ने लोगों को खुश करने और इन्हें अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने के लिए गलत अकायद लोगों में फैलाने शुरू कर दिए। वो कहते थे कि हम अल्लाह के महबूब लोग हैं, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। सूरह बकरा की आयत 80, और कहते हैं कि हमें चंद सवाए गिनती के दिनों के आग नहीं छुएगी। इनके इस दावे पे अल्लाह ताला ने जवाब में ये इरशाद फरमाया सूरह बकरा की आयत 80 में, आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के पास कोई अहद ले रखा है, तो अल्लाह कभी अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। आज हमारे मुआशरे में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की महबूब की उम्मत हैं, हम अल्लाह हमें कैसे जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि अल्लाह के यहाँ असूल चलते हैं कि जो भी शख्स गलत काम करेगा इसे जरूर सजा मिलेगी, और जो नेकी करेगा इसे इसका अजर जरूर मिलेगा। इस तरह वो समझते थे कि हम जरूर जन्नत में जाएंगे, बल्कि हमारे अलावा कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। सूरह बकरा की आयत नंबर 111 में उन्होंने कहा जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूदी होंगे या निसारा, ये इनकी आरजुएं ही हैं, कह दो लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। सूरह बकरा की आयत नंबर 112 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी जन्नत ख्वाहिशात पर नहीं मिलती बल्कि अल्लाह के असूलों पर चलने से जन्नत में दाखिला मिलता है। और अल्लाह पाक सूरह बकरा की आयत नंबर 112 में फरमाते हैं, क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो तो उसके लिए इसका अजर इसके रब के पास है, और ना इन पर कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। मौत का खौफ और आखिरत से कराहत, हुकूमत और इमामत के लिए शुजाअत और जुर्ममंदी जरूरी है। इसके बगैर कोई भी कौम अपना पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकती, बल्कि अपनी हुकूमत की हिफाजत नहीं कर सकती। लेकिन यहूद दुनिया में सबसे ज्यादा बुज़दिल थे, इसलिए हर बादशाह इन्हें आसान हदफ समझकर हमलावर होता रहा, और ये मुकाबला करने की बजाय हमेशा भागकर जान बचाते। लिहाजा ऐसे लोग अल्लाह के दीन की क्या खिदमत अंजाम दे सकते थे, इसलिए इन्हें दीन की हिफाजत और इशाअत के मनसब से माजूल कर दिया गया। और फरमाया आयत नंबर 96 में, तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किस तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत पैदा हो जाएगी तो तुम सैलाब के ऊपर तिनकों की तरह बेहैसियत होकर रह जाओगे और दुश्मन तुम पर टूट पड़ेंगे। इस नस्ली तासुब का शाखसाना था कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम तर निशानियां देख लेने के बावजूद तस्लीम नहीं किया, और वो हमारी नस्ल से नहीं है। आयत नंबर 91 में जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यानी नस्ल इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है इसे मानने से इनकार करते हैं। यहूद का शेवा था कि वो जादू सीखते थे एक्सक्यूज मी, और इसके जरिए लोगों के घरों को उजाड़ते थे। हालांकि जादू सीखना और करना कुफर और उसके मुर्तकिब थे। सूरह बकरा की आयत 102 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वो इस चीज के पीछे लग गए जो शयातीन सुलेमान के अहद हुकूमत में पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया और लेकिन शयातीन ने कुफर किया कि लोगों को जादू सिखाते थे, और वो इस चीज के पीछे लग गए जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई। हालांकि
वो दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई। हालांकि वो दोनों किसी एक को नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि कहते कि हम तो महज एक आजमाइश हैं, सो तो कुफर ना कर। फिर वो दोनों से वो चीज़ सीखते जिसके साथ वो मर्द और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते, और वो इसके साथ हरगिज किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ना थे, मगर अल्लाह के इज़्न के साथ थे। और वो ऐसी चीज सीखते थे जो इन्हें नुकसान पहुंचाती थी और इन्हें फायदा ना देती थी। यहूदो निसारा अल्लाह के बागी हैं, इन्हें खुश करने की कभी कोशिश ना करें। आयत नंबर 120 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यहूद और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम इनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। शान इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, आखिर पर अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान और खिदमात का तज़किरा किया है सूरह बकरा की आयत नंबर 124 और 25 में। याद करो कि जब इब्राहीम को इसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो इन सब में पूरा उतर गया, तो इसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं। इब्राहीम ने अर्ज किया, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? इसने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों से मुतल्लिक नहीं है, और ये कि हमने इस घर काबे को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह दिया था, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहीम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है इस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहीम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। काबे की तमीर के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं की थी, इनमें एक दुआ ये भी है सूरह बकरा की आयत नंबर 129, ए हमारे रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी जिंदगियां सवारे। तू बड़ा मुक्तदिर और हकीम है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहीम और इस्माइल की दुआ का नतीजा है और इनके पैगाम को फैलाने के लिए तशरीफ लाए। इसका मकसद जिनकी औलाद को खिलाफत अर्दी अता की गई, फिर फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कोई नया नहीं है, बल्कि वही है जिसकी वसीयत तुम्हारे बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने की। आयत नंबर 132 और 33 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इसी की वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और यकूब अलैहिस्सलाम ने भी कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया है, तो तुम हरगिज फोत ना होना मगर इस हाल में कि तुम फर्माबरदार रहो। या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत पेश आई, जब इसने अपने बेटों से कहा मेरे बाद किस चीज की इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम तेरे माबूद और तेरे बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है, और हम इसी के लिए फर्माबरदार हैं। इसका मतलब यह कि दीन की असल तौहीद है। हमें अपनी औलादों को दीनी तरबियत करनी चाहिए और इन्हें तौहीद पर कायम रहने की तलकीन करनी चाहिए। हर शख्स को इसका अमल फ़ायदा देगा। अरब समझते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं इसलिए बख्शे जाएंगे, और यहूद व नसारा कहते थे हम यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम जो भी करें जन्नत हमें पक्की है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 134 में, ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, इसके लिए वो है जो इसने कमाया और तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कमाया, और तुमसे इस बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यानी हर शख्स से इसके जाती माल का हिसाब होगा। कोई भी शख्स इस बुनियाद पर नहीं छूटेगा कि इसका बाप बहुत बड़ा आलिम या वलीउल्लाह था। चूंकि बनी इसराइल ने दीन और अपने बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रविश को छोड़ दिया है, लिहाजा इन्हें मनसब इमामत से मौजूल किया जाता है, और अब ये मनसब आले इब्राहिम की दूसरी शाख आले इस्माइल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी इमामत के स्पुर्द किया जा रहा है। अब क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रहेगी। अब कोई नया नबी या नई उम्मत नहीं आएगी। अगर कोई गिरोह दीन को छोड़ेगा तो
अल्लाह ताला इसकी जगह दूसरा गिरोह पैदा कर देगा जो दीन की खिदमत करेगा, मगर उम्मत यही रहेगी। तो यहाँ पे हम सूरह बकरा की जो पहला पारा है इसको कंक्लूड करते हैं, और आई एम क्वाइट होपफुल कि जो आज की तफसील है पहले पारे की, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका पस मंज़र है, वो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने पढ़ने में और आपने सुनने में जो हमसे गलती हुई, अल्लाह पाक उस गलती को माफ़ फरमाए और हमें कुरान पाक को सही अंदाज में समझने की, इसको अंडरस्टैंड करने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।